यार हबीब नुर्मागोमेडोव को हम फैंस से आखिर क्या परेशानी है। पहले तो वो खुद 32 की एज पे रिटायर होकर के हम फैंस का दिल तोड़ ही चुके हैं और अब जबरदस्ती इस्लाम मखाचेव को भी रिटायर कराने पर तुले हुए हैं। देखो हबीब नुर्मागोमेडोव से एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि भाई इस्लाम मखाचेव का फ्यूचर वो किस तरीके से देखते हैं, तो हबीब ने साफ कर दिया कि इस्लाम मखाचेव के पास बहुत ज़्यादा 1.5 साल से 2 साल बचे हैं फाइटिंग करने के लिए। हबीब ने बताया कि अक्टूबर में इस्लाम मखाचेव 34 ईयर्स के हो जाएंगे और 35 के बाद चाहे आप कितने भी बड़े एथलीट हो, आप वो सेम पर्सन नहीं रहते जो आप तब थे जब आप यंग हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि एक एज के बाद जो इस स्पोर्ट को यंग लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। अब देखो इस्लाम मखाचेव की बहुत इंपॉर्टेंट वेल्टरवेट टाइटल फाइट आने वाली है जेक डेला मैडेलेना के साथ और हबीब ऑलरेडी उस सस्पेंस से पर्दा उठा चुके हैं कि नवंबर में आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में इस्लाम मखाचेव अपने वेल्टरवेट टाइटल की फाइट जेडीएम के अगेंस्ट लड़ने वाले हैं। अब हबीब नुर्मागोमेडोव का ये मानना है कि इस्लाम भाई 2 साल लड़ेंगे और चाहे आप हबीब से की बात से थोड़ा फैंस का दिल जरूर टूटे, बट देखो उस बंदे की बात में हमेशा दम तो रहता ही है। क्योंकि आप एग्जांपल्स उठा करके देखो, चाहे आप टोनी फर्गुसन की बात करो, चाहे आप अभी इजराइल अदेसानिया को ले लो, चाहे आप इस वक्त आप ले लो चार्ल्स ओलिवेरा को, एक एज के बाद वो एक जो ऑरा था, वो एक जो पर्सनैलिटी थी, वो एक जो स्पीड थी, वो एक जो रिदम थी, उसमें जो आम फैंस भी है, एक्सपर्ट होने की आपको जरूरत नहीं है, वो देख के आराम से बता सकता है कि वो बात अब नहीं रह गई है। और इस्लाम भी बता चुके हैं कि उनका 37-38 तक लड़ने का कोई भी चांस नहीं है। तो देखो इस्लाम मखाचेव के रिटायरमेंट से पहले मैं सिर्फ 4 फाइटें उनकी देखना चाहूंगा 2 साल के अंदर अंदर। सबसे पहले तो जेक डेला मैडेलेना वर्सेस इस्लाम मखाचेव हो जाएगा। उसके बाद मैं देखना चाहता हूं इस्लाम मखाचेव वर्सेस शौकत रखमनाब, और इस्लाम अगर ये टाइटल फाइट जीतते हैं तो वो शौकत के अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड कर सकते हैं, वरना वेल्टर वेट में फिर से ऊपर आने के लिए भी वो शौकत से फाइट कर सकते हैं। इस्लाम वर्सेस इलिया टुपोरिया ऑब्वियसली हम सब देखना चाहते हैं, लेकिन चौथी फाइट उनकी यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बनती जा रही है और मिडिल वेट टाइटल फाइट है हमजात चिमाएव वर्सेस ड्रिकस डू प्लेसी की अब से कुछ ही दिन बाद। और हमजात से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि जब वो मिडिल वेट चैंपियन बन जाएंगे, जो कि वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और इस फाइट में एज अ फेवरेट भी जा रहे हैं, डू प्लेसी एज एन अंडरडॉग जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो वेल्टर वेट में जाकर के वेल्टर वेट चैंपियनशिप और उसके बाद लाइट हैवी वेट में जाकर के लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप भी जीतना चाहते हैं। नाउ दैट्स अ वेरी एम्बिशियस गोल और हमजात चिमाएव शायद उन चुनिंदा ऐसे फाइटर्स में हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इस्लाम तो है वेल्टरवेट में और वो तो जेडीएम से लड़ने भी वाले हैं, आप जेडीएम से लड़ने की बात कर रहे हो, बट आपसे पहले तो इस्लाम वहां पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनको इस्लाम मखाचेव से फाइट करने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब अब तुम सोचो क्या माहौल बनेगा अगर ये सुपर फाइट हो जाती है। सब भूल जाएंगे इलिया वर्सेस इस्लाम, इसकी बात मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। अब सोचो, एक तरफ इस्लाम को कॉर्नर कर रहे हैं हबीब नुर्मागोमेडोव और दूसरी तरफ इलिया टुपोरिया, अरमान सरूकियान जैसे फाइटर्स कॉर्नर कर रहे हैं इस्लाम हमजात चिमाएव को। देखो हमजात, इलिया और अरमान दोनों के साथ वक्त बिता चुके हैं। अरमान के साथ ऑब्वियसली उनके ट्रेनिंग फुटेजेस निकल करके आए हैं, काफी दोनों साथ में ट्रेन करते हैं। इस मिडिल वेट टाइटल फाइट के लिए भी वो ट्रेन कर रहे हैं, अरमान सरूकियान के साथ कर रहे थे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मतलब दागिस्तान वर्सेस चेचन, इस्लाम वर्सेस हमजात चिमाएव। अभी तक इस फाइट के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है, बट एक चिंगारी जरूर लगा दी है हमजात चिमाएव ने इस फाइट को एक तरीके से टीज करके, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको इस्लाम से लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या वो वेल्टरवेट में वेट कट करके जा पाएंगे? पहले उनको मिडिल वेट टाइटल जीतना होगा, फिर क्या वो वेट कट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सब तो फ्यूचर की बात है, बट ही इज ओपन, सो पॉसिबिलिटीज यहां पर जरूर हैं। और ओपन अरमान सरूकियान भी हैं इलिया टुपोरिया से फाइट करने के लिए। काफी सारा उनको कॉल आउट किया गया है, वो डक वाली वीडियो तो बहुत वायरल हुई थी और उस पर अरमान ने कहा कि उनका यही काम है, फाइट को एक्साइटिंग बनाना और चैंपियन को कॉल आउट करना। और इलिया ने साफ कर दिया था कि देखो भाई, मैं तो बेल्ट गिव अप कर दूंगा, मैं अरमान से फाइट नहीं करने वाला। बट एज अ फैन देखो, मैं चाहता हूं इलिया टुपोरिया अभी एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, चार्ल्स ओलिवेरा, मैक्स हॉलोवे अपने से 4-4, 6-6 साल बड़ी उम्र के फाइटर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। अब अपने हम उम्र के साथ उनको फाइट यहां पर करनी चाहिए, चाहे जो भी बर्ताव रहा हो अरमान सरूकियान का। ही इज द नंबर 1 कंटेंडर इन द लाइट वेट डिवीजन और मेरे ख्याल से एक बहुत स्टाइल का, बहुत अलग तरीके का ये मैचअप होगा। अरमान मोर ऑफ अ ग्रैपलर, मोर ऑफ अ रेसलर, एंड इलिया इज मोर ऑफ अ बॉक्सर, ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड रेसलर एज वेल। सो
बहुत मजा आने वाला है जब इलिया का टेक डाउन करेंगे अरमान सरूखियान, तब इलिया कैसे आगे फाइट को लेकर के जाएंगे, क्या वो गैस आउट हो जाएंगे और इलिया का मुक्का क्या बर्दाश्त कर पाएंगे अरमान सरूखियान अगर उनके मुंह पे पड़ गया तो। आपका क्या ओपिनियन है भाई, देखो इस फाइट को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दो। और क्या आप अरमान वर्सेस इलिया देखना चाहोगे, क्या हमजात वर्सेस इस्लाम देखना चाहोगे, या हमजात वर्सेस अभी ड्रिकस डुप्लेसी पर ही आपका फोकस है? सब कुछ शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन